Hello guys and welcome to YouTube. This is Clutchup and you are watching Clutchup vlogs. Kind of my first vlog on the channel. So today's question of the day is कि मैंने MT-15 क्यों खरीदी। और तो R15 ऐसा बोल सकते हो। टेक्निकली मैंने MT-15 क्यों खरीदी, तो मतलब कि MT-15 की वैसे प्राइस देखे जाए तो है 1,30,000 जो भी मैं ख़रीदने वाला था PS4 वर्जन। वो एक शोरूम प्राइस थी, मेरे को कुछ पे करनी पड़ेगी 150 के अराउंड, ठीक है। और R15 की बात करो तो R15 comes at around 1,44,000 on road, तो अराउंड 4,000-6,000 का डिफरेंस है ऑनलाइन। तो why not go for a bike that looks much more aggressive and like a sports bike? R15 hands down looks more aggressive than the MT-15. It looks like a R1 only, mini R1। और वो कैसे बाइक, मतलब अभी कितने लोगों के पास है R15 बोलो तो मतलब आपको भी पता है कि वो बाइक है, इट लुक्स अग्रेसिव। तो R15 नहीं लेने का एक मेन रीज़न वाज ergonomics। R15 में आपको जो हैंडल बार्स मिलते हैं वो ऐसे इधर है और थोड़ा झुक के चलाना पड़ता है। उसमें होता क्या है कि आपकी जो पीठ है उस पर तो प्रेशर आता ही है, बट योर wrist, this part of the wrist also goes. So when you ride the R15 for like 1 hour, 2 hours, your wrist will start paining, you'll start adjusting yourself. Even though the seat is comfortable, all these problems come up. And for me, my bike is going to be my primary mode of transport, so I might spend around 2 hours a day on it. So that was a bigger concern, whereas MT-15 will give me straight up handlebars, wide है थोड़े, मतलब you get elbow pain after some time, but that's okay. आगे मतलब अभी और दूसरी बात, मतलब MT-15 ख़रीदने की सेम इंजन है, अराउंड 19 bhp का पावर बनाता है ना। अब आप बोलोगे कि 19 bhp तो एक्सपल्स में भी मिलती है। एक्सपल्स ठीक है, चलो एक्सपल्स मुझे सस्ते में भी पड़ेगी और 19 bhp मिलेगा एक्सपल्स, ठीक है। अराउंड 18 मिलता है, बट see 1 bhp does not make a difference as much as weight will. So Xpulse is a heavy bike. It is made for a different reason. Okay, Xpulse का platform अलग है. It's a much capable platform than this. This has been around since the first R15, the Delta box platform. But see, 18 bhp का ये मतलब नहीं है कि मुझे पूरा टाइम 18 bhp एक्सेस करने मिलती है। जैसे अभी हम लोग आगे जाएंगे, I will show you where I am accessing the power. See, in the first gear, if I even rev the bike a bit, it is giving me a lot of power. अब उसके दो रीज़न्स हैं। एक तो इंजन ट्यूनिंग इन लोगों ने R15 के हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर दिया है। यू गेट अ बिगर स्प्रॉकेट एट द रियर, इंजन पावर थोड़ा सा लोअर डाउन करता है। और बिगर स्प्रॉकेट मतलब अभी R15 पे आपको मिलता है 48 टीथ, इस पे मिलता है 52 टीथ। डिफरेंस स्प्रॉकेट टीथ बढ़ाने से ये होता है कि आपको टॉप स्पीड हर एक गियर में कम हो जाता है, बट जो एक्सेलरेशन है, जो टाइम लगता है उस टॉप स्पीड तक पहुंचने के लिए, वो कम हो जाता है। मतलब आपकी गियरिंग शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट गियरिंग का एक ही बिगेस्ट एडवांटेज है कि आपको पावर जो है वो बहुत ज़्यादा फील होती है। और इस फील ऑफ पावर के लिए आई पुट माई मनी डाउन ऑन द R15।
other things to consider on the R15 are maybe प्राइस थोड़ी सी अभी 4,000 5,000 कम करके ना आप मतलब थोड़े से पैसे बचा दोगे, बट ठीक है। मतलब देखो अभी आई विल बी ऑनेस्ट, दिस बाइक हैज़ बीन फाइनेंस्ड बाय माय डैड। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी क्रेडिट ऑफ दिस बाइक कि भाई मैंने खुद खरीदी है और एनीथिंग, बट आप अगर आपके फैमिली के भी पैसे हैं तो आप उसे प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, राइट? I am a person who, this is my first bike, okay? I have ridden my dad's Gixxer previously, and Gixxer was a wonderful machine, but the only place where it lacked power was instantaneous power. Gixxer का इंजन ना पावर डिलीवर बहुत मैच्योर फैशन में करता है। अगर आप ये बाइक लेने की सोच रहे हो एंड then you also have the option of FZ25, which is much cheaper and you get a 250cc engine, then why go for a 150cc? But then FZ25 में एक प्रॉब्लम आपको ये आती है कि जो पावर है वो उसी जिक्सर जैसे लीनियर फैशन में मिलती है। सो व्हेन आई वाज बाइंग दिस बाइक, FZ25 का टेस्ट राइड लेने का था। टेक्निकली Yamaha did not, the showroom where I got this bike from, Yamaha did not allow taking a test ride. So I was like, okay, fine, then I won't go for the bike. But from some colleagues and all, the FZ25 felt like a bike which was for much older audience, not like an enthusiastic person. We'll wait. ये आवाज़ ऑल्सो FZ25 का इंजन की अगर बात करो तो इट्स एन ऑयल कूल्ड इंजन। तो ऑयल कूल्ड इंजन में ये होता है कि आपको जो कंप्रेशन रेशियो मिलता है दैट इज़ अराउंड 9:1 समथिंग, 9-10 के इसमें रहता है। वेयर ऑन दिस यू गेट 11-12। सो कंप्रेशन रेशियो पे क्या होता है कि इंजन में जो जितना फ्यूल कंप्रेस होके हीट जनरेट होती है दैट इज़ समथिंग रिलेटेड। अभी मैंने इंजीनियरिंग बराबर से की नहीं है, बट वॉट आई रिसर्च अपॉन, तो कंप्रेशन रेशियो के वजह से आपका इंजन बहुत फास्ट ड्राइव करता है। ओके, फास्ट ड्राइव करने के हिसाब से इंजन गर्म हो जाता है। अभी इंजन को गर्म हो रहा है तो आपको उसको ठंडा रखना पड़ेगा। तो दिस बाइक गेट लिक्विड कूल। अब लिक्विड कूलिंग के आप बोलोगे कि डिसएडवांटेजेस भी तो है, तो हम ये वीडियो में तो डिसएडवांटेजेस की इतनी बात नहीं करेंगे। वी माइट टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस इन द नेक्स्ट वीडियो। कमेंट डाउन बिलो कि आपको अगर डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करना है कि आपको क्या करना है। ऑल्सो इस बाइक का जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ लाइक नेक्स्ट लेवल। ट्रैक्टेबिलिटी एंड एक्सेलरेशन टुगेदर इन अ बाइक इज़ अमेजिंग। ओह राइट, ऑल्सो एक बात मैं बताना आपको भूल गया कि जो क्लच है वो क्या मक्खन है। अब इसका एक रीज़न है कि आपको स्लिपर क्लच मिलता है। अभी कंपनी जब ये एडवर्टाइज करती है दैट टाइम इट सेज इट गेट्स स्लिप एंड असिस्ट क्लच, बट इट डज नॉट टेल व्हाट इट डज। सो स्लिप एंड असिस्ट क्लच बेसिकली डज इज व्हेन यू आर at a high range, like if you're riding and you are at 30-40, not 30-40, if you are at 60 and you want to suddenly brake, then what are you supposed to do? Are you supposed to gear down or you're supposed to clutch down and then brake? You don't have ABS on your rear wheel, right? The MT does not have ABS, dual channel ABS. But see, when if I pull the bike, the rear wheel does not lock up at all. That is a slip and assist clutch का function. So that's it, I guess. I think I covered all the points why I went for this bike and not another bike. Now it's so if you think that I could have got another bike in this money which was much better than this, like the Apache 200, if you say, convince me down below on the comment section कि तुझे Apache लेनी चाहिए थी, तू ये बाइक लेके गलती की।
और रही बात तो मतलब ऐसे आगे वाले वीडियोस की, तो लेट मी नो व्हाट यू वांट टू सी मोर ऑन दिस बाइक. आई नो द बाइक इज़ डर्टी. इट जस्ट रेन्ड बिफोर आई लेफ्ट फॉर दिस शूट, सो सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट टाइम से बाइक क्लीन रहेगी आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ. ये मेरा फर्स्ट वीडियो तो नहीं बोल सकते, चैनल पे है ऑलरेडी 2 वीडियोस है, बट दोज वर वेरी अनप्लान्ड एंड नॉट डिसाइडेड अपॉन, सो आई वुड नॉट कंसिडर देम. बाकी तो कुछ नहीं. ऑल्सो दूसरा चैनल चेकआउट कर लेना, द क्रिएटिव डायनासोर व्लॉग्स. उस पर तो ऐसे ही टाइम पास वीडियोज़ आएंगे, तो आप वो भी चेक करते रहना. ऑल्सो आपको पता है आज ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पूरे बॉम्बे में लाइट चली गई है. एंड आई एम नॉट किडिंग, द होल बॉम्बे हैज़, एंड दिस हैज़ हैपेंड लाइक इन फर्स्ट टाइम कि पूरे बॉम्बे में लाइट गई है. पीपल आर लाइक व्हाई, क्यों? तो शायद ये वीडियो आज नहीं डालूँगा, मे बी विल गेट इट बाय नेक्स्ट सैटरडे. टुडे इज़ लाइक मंडे, तो सैटरडे क्यों? बिकॉज वीक में अगर एडिट करके हुआ तो भी मेरा साइकिल जो है वीडियोस अपलोड करने का वो सैटरडे ही रहेगा अभी फ़िलहाल के लिए. तो एटलीस्ट लेट मी नो इफ़ आई नीड अ माइक सेटअप फॉर दिस. अगर ये ज़रूरत है तो देन आई विल वर्क ऑन इट. थोड़ा बहुत आपको विंड नॉइज़ आती होगी थोड़ी बार. तो दैट्स ऑल. बाय बाय, टेक केयर, वॉच अप.